शुक्रवार को योग गुरु बाबा रामदेव ने यह दावा किया कि उन्होंने कोरोना के इलाज के लिए दुनिया की सबसे पहली दवाई बनाई है। इसके बाद विवाद बढ़ा, जिसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इस दावे को जो है उन्हें खारिज करना पड़ा, जिसके बाद पतंजलि को सफाई देनी पड़ी। देश में जो डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था है IMA, उन्होंने भी नाराजगी जताई है। देखिए शरद शर्मा की रिपोर्ट। शुक्रवार को दो बड़े केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोना के इलाज के लिए दुनिया की पहली सबूत युक्त दवा बना लेने का दावा किया। लेकिन बाबा रामदेव के करीबी और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के केंद्रीय संगठन प्रभारी राकेश मित्तल ने ट्वीट कर दावा किया कि पतंजलि की दवा को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मान्यता दे दी है। उन्होंने ट्वीट किया, पतंजलि ने आयुर्वेद को लेकर रचा इतिहास। कोरोनिल को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली सबूत आधारित कोरोना दवाई के रूप में मान्यता दी। सवाल उठे तो खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्वीट कर कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना उपचार के लिए किसी भी पारंपरिक दवाई की ना तो समीक्षा की है और ना ही उसके प्रभावी होने को लेकर कोई सर्टिफिकेट जारी किया है। खुद पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने ट्वीट कर सफाई दी और कहा, भ्रम दूर करने के लिए हम साफ करना चाहते हैं कि कोरोनिल को मिला WHO GMP अनुरूप COPP सर्टिफिकेट DCGI भारत सरकार ने जारी किया है। ये साफ है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन किसी भी दवा को मंजूर या खारिज नहीं करता। विश्व स्वास्थ्य संगठन दुनिया भर में लोगों के बेहतर और स्वस्थ भविष्य बनाने के लिए काम करता है। अब सवाल यह है कि बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल को लेकर सही स्थिति क्या है। तो सही स्थिति यह है कि आयुष मंत्रालय ने बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल को कोरोना के इलाज के लिए एक सहायक उपाय के तौर पर मान्यता दी है और इसी आधार पर लाइसेंस मिला है। दूसरा, देश के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोनिल को COPP सर्टिफिकेट दिया है। WHO के दिशा निर्देश के आधार पर यह एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट ही होता है जो 158 देशों में दवा को एक्सपोर्ट करने के लिए चाहिए होता है। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि अभी तक इस दवा का ट्रायल केवल उन्हीं मरीजों पर हुआ जिनमें हल्के लक्षण थे या लक्षण बिल्कुल नहीं थे, जबकि गंभीर मरीजों पर इसका ट्रायल अभी चल रहा है। वहीं देश में डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि देश के स्वास्थ्य मंत्री खुद इसके लॉन्च पर क्यों गए, ये कितना नैतिक है। उनका कहना है कि अगर ये दवा वाकई इतनी प्रभावी है तो वैक्सीनेशन पर 35,000 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए जा रहे हैं। WHO के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने खंडित किया है इस बात को। आज वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में लाया, इसके बारे में हम उनसे पूरी जानकारी चाहते हैं। आपको याद होगा कि 3-4 महीने के पहले ऐसे ही उन्होंने दवा लाई थी, वो बाद में विड्रॉ की गई थी। पेशेंट बढ़ने के टाइम पे ऐसा अगर कोई दावा करे कि ये प्रिवेंशन में भी काम आता है, ट्रीटमेंट में भी काम आता है और पोस्ट कोविड भी काम आता है, तो ये थोड़ी सी असंभव बात कही गई है। इसके बारे में हम फूड ड्रग और जो भी अथॉरिटीज है उनसे पूरी इसकी चर्चा करके उनके बारे में डॉक्यूमेंट प्राप्त करने की आवश्यकता रखते हैं और तब तक IMA इसका निषेध करेंगे और ऑब्जेक्शन लेंगे। मुंबई से पूजा भारद्वाज और दिल्ली से सुकीर्ति द्विवेदी के साथ शरद शर्मा, NDTV इंडिया।